रात और दिन। सदियों पहले अंडमानी जनजाति के कुकीवाड़ समुदाय के पूर्वज वोटायमी नामक जंगल में रहते थे। तब उन्हें रात की भयावह का ज्ञान नहीं था। इसका कारण यह कि सृष्टि निर्माण के शुरू के दिनों में रात होती ही नहीं थी। इसीलिए उन्हें रात के विषय में कुछ भी मालूम नहीं था। हमेशा दिन ही रहना उनके लिए एक तरह से अच्छा भी था। इससे उन्हें शिकार करने में सुविधा रहती थी। दिन में कंदमूल, फल भी आसानी से खोज और इकट्ठे किए जा सकते थे। कीड़े मकोड़ों और जानवरों से रक्षा करने के लिए भी दिन ही उपयुक्त था। उसी समय के पूर्वजों में से एक था तापेती। वह काफी दृष्ट पुष्ट और ताकतवर था। उसे जिमीकंद रतालू खाना बहुत पसंद था। जिमीकंद का नाम आते ही उसकी जीभ पर पानी आने लगता था। एक समय की बात है, ताबेती को तेज भूख लग गई हुई थी। वह कुछ भी खाकर अपना पेट भर सकता था, लेकिन उस समय उसे जिमीकंद खाने की इच्छा हुई। इसके लिए तो जंगल जाना जरूरी था। वहां जाए बगैर जिमीकंद मिलना संभव नहीं था। एक अच्छी बात यह थी कि तापेती अपनी इच्छा पूरी करने में किसी तरह की शिथिलता और आलस्य का अनुभव नहीं करता था। इसलिए जिमीकंद की चाहत होते ही वह बिना हीर को साथ लिए जंगल की ओर चल। तापेती जिस समय जंगल के लिए निकला, उस समय मौसम बहुत खुशगवार था। मंद मंद हवा चल रही थी। धूप भी तेज नहीं थी। उसे हर बात अपने अनुकूल लग रही थी। जंगल में पहुंचकर उसने जिमीकंद खोजना शुरू कर दिया। काफी देर तक वह इधर उधर खोजता रहा, लेकिन सफलता नहीं मिली। वह उदास और दुखी होकर वापस डेरे की ओर लौटने की सोच रहा था। उसी समय उसे पर्याप्त मात्रा में जिमीकंद दिखे। उसने सारे जिमीकंद खोद लिए। मनपसंद वस्तु पाकर हर किसी को प्रसन्नता तो होती ही है। वह भी काफी प्रसन्न हुआ। जिमीकंद लेकर वह घर की ओर लौट रहा था कि रास्ते में उसे एक पदार्थ मिला। वह कुछ और नहीं, पेड़ से निकलने वाला मल था। उसने उसे भी ले लिया और घर की ओर चल दिया। अभी वह थोड़ी दूर चला होगा कि उसे एक रोटो, एक प्रकार का कृमि भी मिला। अब उसके पास 3 वस्तुएं हो गई। उन्हें पाकर वह बहुत खुश था। उन चीजों को लेकर वह ओटायमी पहुंचा। उसके परिजनों तथा साथियों को जब यह बात मालूम हुई, तब वे भी उत्सुकतावश उसके पास आ गए। वे यह देखना चाहते थे कि तापेती जंगल से कौन कौन सी चीजें लाया है। तापेती प्रसन्न मुद्रा में बैठा था। परिजन और साथी उसे चारों ओर से घेर कर बैठे थे। उसने अपनी लाई हुई चीजें सभी को दिखाई। इसी क्रम में उसने रोटो को अपनी हथेलियों में उठा लिया, फिर धीरे धीरे दबाना शुरू किया। अंत में उसे खूब जोर से दबाकर कुचल दिया। रोटो के करुण कंदरन और विलाप से सारा वातावरण अवसादमय हो गया। उसकी चीख इतनी भयावह और वेदना भरी थी कि दिन गायब हो गया और उसके स्थान पर चारों ओर अंधेरा छा गया। सभी लोग हैरान परेशान कि यह क्या हुआ। उनकी समस्या बढ़ने लगी। सबसे बड़ी कठिनाई शिकार पकड़ने तथा कंद-मूल फल इकट्ठा करने की थी। इधर अंधेरा सघन होता चला गया। वह समाप्त होने का नाम ही नहीं लेता था। इससे उन लोगों का चिंतित होना और उसे दूर करने के उपायों पर विचार करना लाजिम था। वे सभी इसी चिंता में थे कि अंधेरा कैसे दूर होगा। तभी उन्हें याद आया कि तापेती जंगल से लौटते समय पेड़ का राल लाया था। अगर उसकी मशाल बनाकर नाचना गाना हो तो शायद अंधेरा दूर हो जाए। उन्होंने उनकी मशाल बनाई तथा नाचना और गाना शुरू किया। उन्हें यह विश्वास था कि नाचने गाने से दिन की वापसी हो सकती है। उससे पहले कोतारेक ने एक गाना गाया, किंतु अंधेरा नहीं मिटा। उसका प्रयत्न बेकार गया। उसके बाद बूम ने इस आशा से गाना शुरू किया कि दिन वापस लौट आएगा, किंतु वह नहीं लौटा। एक के बाद एक गाने का सिलसिला चलता रहा, लेकिन दिन की रोशनी नहीं लौटी।
सबसे बाद में कोनोरो ने एक गाना गाया। उसके गाते ही प्रभात हो गया। इससे सभी में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्हें लगा जैसे एक नया जीवन मिल गया हो। उसके बाद रात और दिन एक दूसरे के पीछे बारी-बारी से आने लगे। तभी से रात और दिन का क्रमश आना लगा हुआ है। इस अद्भुत घटना के बाद जंगल के सभी प्राणियों ने कोनोरो के गीत को एक अनमोल धरोहर के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने निर्णय लिया कि यह गीत पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाया जाएगा ताकि अंधकार से लड़ने की ताकत कभी कम न हो। कोनोरो, जो पहले सामान्य पक्षी माना जाता था, अब जंगल के सबसे सम्मानित गायक बन गया। उसके साथ ही तापेती ने उस पेड़ के महत्व को समझा जिसका राल मशाल बनाने के काम आया था। ने तय किया कि इस पेड़ को प्रकाश का वृक्ष कहा जाएगा और इसके पास हर वर्ष एक उत्सव मनाया जाएगा। उस उत्सव में सभी प्राणी इकट्ठा होकर गाना गाते, नृत्य करते और अपनी कहानियां साझा करते। समय के साथ जंगल के प्राणी समझ गए कि दिन और रात का यह चक्र सिर्फ प्रकाश और अंधकार का नहीं, बल्कि संतुलन और सह अस्तित्व का प्रतीक है। उन्होंने सीखा कि अंधेरा भी उतना ही आवश्यक है जितना प्रकाश। यह चक्र उन्हें निरंतर प्रेरित करता रहा कि हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह अवश्य आती है और इस प्रकार जंगल में जीवन फिर से गतिशील हो गया। कोनोरो के गीत और प्रकाश का वृक्ष की कहानी जंगल की आत्मा का हिस्सा बन गई। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।